हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपास स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो थंबनेल देख के थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो कोविड-19 की वजह से सिर्फ इंडिया की ही इकोनॉमी नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह पर आपको क्राइसिस देखने को मिल रहा है। चाहे फिर देखा जाए मूडीज के द्वारा जो इंडिया की ग्रोथ रेट बताई गई है, जो जीडीपी बताई गई है 0.2%। इससे पहले उन्होंने 2.5% बताया था। और एक टाइम था कि मूडीज के द्वारा ही इंडिया की जो जीडीपी एस्टिमेट करी गई थी वो 6.2% बताई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से किस तरीके से जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन आ रहा है। आईएमएफ ने भी ये चीज बोली हुई थी कि जितनी तेजी से कोविड-19 फैल रहा है, आने वाला जो टाइम है उसमें आपको रिसेशन भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस सेशन में कि इंडिया यहाँ पे क्या स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं थोड़े से क्रिएटिविटी तो आप नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ पे कुछ तो आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम होता है लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम वाले जो चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये वाला चैनल तो सब्सक्राइब करना ही होता है ना। बायपास स्टडी स्टूडियोज के साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अच्छा, शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में ये लिकर को सेल करने का ये जो आइडिया है ये एक्चुअल में क्यों स्टार्ट किया गया है। अब आप बोलोगे यहाँ पर मैम जितने भी स्टेट हैं वहां पे अगर देखा जाए तो जो लिकर की दुकान है, लिकर समझ रहे हो ना, अल्कोहल, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो लिकर अल्कोहल की जो शॉप्स वगैरह भी खोलने के लिए परमिशन दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके बाहर अगर आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इंडिया का यहाँ पर एक ये आइडिया है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करना है तो हमको अल्कोहल को सेल करना ही पड़ेगा। अल्कोहल को सेल क्यों करना पड़ेगा, क्या उससे प्रॉफिट हो रहा है, अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन काफी सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे तो इनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा है, प्रतिबंध लगा हुआ है। फिर वहां पे क्या होगा, तो उससे रिलेटेड भी काफी सारे पॉइंट्स अभी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स ऑफ द लिकर सेल फोर्सेस गवर्नमेंट टू ओपन द अल्कोहल शॉप। तो गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पे पूरी तरीके से फोर्स हो चुकी थी कि अब उनको अल्कोहल की शॉप्स खोलनी ही पड़ेंगी। यार ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होता है, लाइक हम लोग को टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं या कुछ ऐसा है। तो जरा बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर कितनी यहाँ पे लाइफ जाती हैं, कितने लोगों की डेथ होती है सिर्फ अल्कोहल की वजह से। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ होती है हर साल। हर साल इतने लोगों की डेथ होती है, किसकी वजह से, सिर्फ अल्कोहल को ड्रिंक करने की वजह से। अच्छा, अल्कोहल समझ गए होंगे ना, बताना तो नहीं पड़ेगा ना, अल्कोहल को ड्रिंक करने की वजह से। सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पे 29 पीपल डाई एवरी आवर। अगर हम इंडिया के अंदर हर एक घंटे के एस्टिमेट को देखें तो 29 लोगों की डेथ होती है हर एक घंटे में। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल प्योर इंडियन वाली, जिसे हम लोग कहते हैं ना शुद्ध भाषा में, देसी वाली जो होती है उसको इनहेल करते हैं, उसको मतलब आई मीन ड्रिंक करते हैं। तो उसको ड्रिंक करने के बाद आप जानते ही फिर कहानी क्या होती है। तो ऐसा कई जगह पे होता है, आपने सुना होगा कि जो बिल्कुल देसी वाली होती है उसमें काफी सारे इन्फेक्टेंट्स पाए गए जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ होगी। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो ओवरऑल इतनी सारी डेथ होने के बाद भी कोविड-19 इतनी तेजी से फैल रहा है, उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ अलाउ कर दिया है कि जितनी भी शॉप्स हैं वो खोली जाएंगी। तो जरा यहाँ पे देखो इसका रीजन क्या है, इसके रीजन के बारे में हम बात करेंगे। मंडे को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी शॉप्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ पर तो जितनी शॉप्स ओपन करेगी ना उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब कहानी यहाँ पे ये होती है कि भैया ऐसा हो क्या रहा है। देखो, ये तो बात हुई कि गवर्नमेंट ने सारी शॉप्स खोल दी। दिल्ली के अंदर देखो क्या हुआ, दिल्ली के अंदर भी सारी शॉप्स खोल दी गई। लेकिन वहां पे क्या किया गया कि जितने रुपए में भी आपको एक अल्कोहल मिलती थी उसके ऊपर 70% एक्स्ट्रा फी भी बढ़ा दी है। लेकिन उसके बाद भी लोग उसको खरीदने से मान नहीं रहे। और भैया हमको तो यही चाहिए कि लोग आए और उसको खरीदे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ऐसा काम कर रही है। क्योंकि जब हम यहाँ पे अल्कोहल की बात करते हैं तो काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं, कुछ लोग तो इसके ऊपर वैट चार्ज करते हैं और कुछ लोग इसके ऊपर एक्साइज टैक्सेस को चार्ज करते हैं। दोनों ही अगर हम देखें तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इससे क्या होगा, अगर अल्कोहल को सेल किया जाएगा तो जितने भी स्टेट है ना, जितने भी राज्य हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आपको ये चीज़ मालूम है कि कोविड-19 की वजह से हर तरफ क्राइसिस हो रहा है, फिर चाहे लेबर्स के लिए खाना पहुंचाने की बात हो या फिर इकोनॉमी के अंदर या फिर स्टेट के अंदर फंडिंग की बात हो, हर जगह पे क्राइसिस है। अब पैसा आएगा कहाँ, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। तो रेवेन्यू के जनरेशन के लिए यहाँ पे इस स्टेप को लिया गया है ताकि स्टेट जो है वो अपने लेवल पर रेवेन्यू को क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें।
जैसे कि आपको ध्यान भी होगा, जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसमें एक वर्ड निकल के आया था, वेल्थ क्रिएशन। तो वो जो वेल्थ क्रिएशन थी, अब वो वेल्थ क्रिएशन हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं, अल्कोहल की शॉप्स को ओपन करके, अल्कोहल को सेल करके। तो अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग एस्टिमेशंस मिलेंगे। अभी देखो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, दिल्ली ने तो बोला कि 70% स्पेशल कोरोना फी चार्ज करी जाएगी अल्कोहल के ऊपर, और तब भी बिल्कुल धड़ल्ले से बिकी चली जा रही है। अगला देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करो तो आंध्र प्रदेश में तो 75% तक उसके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ा दिए गए। तो अब आप समझ सकते हो कि स्टेट जो है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ताकि कोविड-19 से लड़ा जा सके, इस तरीके के स्टेप्स ले सकते हैं। अब अगर ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको मालूम ही है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जो लिकर सेल हो रही है वो यूपी के अंदर हो रही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एस्टिमेशन देखें कि एक्साइज ड्यूटी, देखो अच्छा एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ये हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, किसी सामान के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। जब किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जब उसको बनाया जा रहा है उस टाइम पे भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जब चीज बनके तैयार हो गई है उसकी लाइसेंसिंग आपको करानी है तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। लाइसेंसिंग कराने के बाद जब आपको उसको सेल करना है तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि जो यूपी है ना वो वैट चार्ज नहीं करती है, वो क्या चार्ज करती है, एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है। यानी कि आपको जो टैक्स है वो 3 जगह पर पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी कौन क्रिएट करेगा, ऑब्वियस सी बात है यूपी क्रिएट करेगा। ज्यादा सेल करेगा, ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाएगा तो ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू भी यूपी का क्रिएट होगा। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो अल्कोहल सेल करी जा रही है ये इसलिए नहीं है कि लोग और ज्यादा बीमार पड़े, ये कोविड-19 की वजह से जो वेल्थ क्रिएशन करनी है, जो रेवेन्यू क्रिएट करना है, उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखो एक और वर्ड निकल के आता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब एक्चुअल में ये जो शब्द है वैसे तो ये यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर भी आपको ये वैट वर्ड सुनने को मिलता है। तो देखो वैट में क्या होता है, अलग अलग स्टेप पे जो चार्जेस किए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाया जा रहा है तो जब उसको बनाया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई शर्ट बनाई जा रही है ना, तो पहले तो वहां पे कॉटन का क्लोथ चाहिए, फिर उसके बाद वहां पे थ्रेड चाहिए, और उसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस होगा, हर एक स्टेप पे जो चार्जेस यहाँ पे लगाए जाते हैं उसको हम वैट बोलते हैं। देखो हर एक चार्जेस प्रोडक्शन के लिए बोला है मैंने, किसी भी चीज को अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए जो चार्जेस लग रहे हैं हर एक स्टेप पे, उसको हम क्या कहेंगे, वैट कहेंगे। और यहाँ पे देखो एक्साइज ड्यूटी में क्या है, प्रोडक्शन के लिए तो लग रहा है यहाँ पे, इसके साथ में लाइसेंसिंग के लिए भी और सेल के लिए भी यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दो अलग चीजें होती हैं। यूपी क्या करता है, यूपी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर फोकस करता है, लेकिन बाकी जो स्टेट है वो यहाँ पर वैट के ऊपर फोकस करती है। आगे देखो यहाँ पे और क्या चीजें, विद ऑलमोस्ट 16 करोड़ पीपल ड्रिंकिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो कितने ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लिकर को ड्रिंक करते हैं। तो 16 लाख पीपल ऐसे इंडिया के अंदर हैं जो रेगुलर बेसिस पे है, मतलब ऐसा वाला नहीं है कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, ये रेगुलर बेसिस वाला एस्टिमेशन है। अब अगर मान लो कि एक बॉटल की प्राइस, अगर एक अल्कोहल की बॉटल की प्राइस अगर 500 रुपए है ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये अलग अलग प्राइसेस में भी आती है, आपको पता ही है, इतने दिनों से यही तो सुन रहे हो टीवी में, ये वाली ब्रांड, ये वाला इतने में, ये इतने में, यही तो चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो ये कितना है, 500 रुपीज है, ठीक है। देन ऑल दीज पीपल ड्रिंक लिकर वर्थ रुपीज दिस मच, अगर एक बॉटल की कीमत इतनी रुपए है और टोटल लोग कितने यहाँ पे इसको ड्रिंक करने वाले हैं, 16 करोड़ है, तो ओवरऑल अगर एस्टिमेशन देखा जाए तो इतने रुपए का मुनाफा हुआ, इतना रेवेन्यू क्रिएट हुआ। तो सोचो इतना जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? इंडिया के अंदर जो बहुत ज्यादा पुअर लोग हैं या फिर जो लोग स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि भैया रेवेन्यू क्रिएट करना है। जब तक पैसे ही नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करोगे कैसे? पैसा भी तो होना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी इतनी कुछ खास चल नहीं रही थी कि भारत सरकार के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपको पता ही है कि बढ़ता चला ही जा रहा है, 3.8 तक पहुंचने के तो आसार पहले ही बोल दिए गए थे जब इकोनॉमिक सर्वे आया था। तो अब यहाँ पे इन सब क्राइसिस से बचने के लिए ये काम किया जा रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 4.5 करोड़ इंडियंस कैन बी प्रोवाइडेड विद द फूड फॉर अ मंथ। अब ये जो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है ना, इतने पैसे का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर कितना, ये देखो 4.5 करोड़, इतनी आबादी को खाना दिया जा सकता है, वो भी पूरे 1 महीने तक। आप समझ सकते हैं मतलब कितना ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है अल्कोहल को सेल करने से।
लेकिन अब तुम लोग ये मत बोल देना कि मैम सारी चीज़ें बंद करिए, अल्कोहल को ही सेल करवाना शुरू कर दे गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे एक न्यूज़ का पार्ट तो नहीं, लेकिन हाँ फॉर नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि यार एक तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करी जा रही है, लोग मारा मारी पे उतारू हो चुके हैं, और उसके ऊपर से यहाँ पे लिकर की शॉप भी खोल दी गई। तो आपको ये बताएं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिकॉशंस ले रही हैं। जितनी भी लिकर की शॉप खोली गई हैं वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की बात बोली जा रही है। ये भी कंपलसरी कर दिया गया है कि आप लोग मास्क पहन के आएंगे तभी आपको लिकर मिलेगी, और आप तो जानते ही हैं लत बहुत बुरी चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही सा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर 2018 का एस्टिमेशन देखा जाए भारत सरकार का, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतना अमाउंट कमाया था जस्ट बाय सेलिंग द लिकर। सिर्फ यहाँ पे लिकर को सेल करके 3.10 लाख करोड़ रुपीस कमाए थे। तो सोचो अगर उस टाइम इतना था, और इस टाइम तो आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन के अचानक से बाद लिकर की शॉप खुली है, तो लोगों की जो डिमांड होगी वो मार्केट में ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, ऊपर से वैट और एक्साइज ड्यूटी तो ज्यादा लगाई जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल भी ज्यादा होगी, और ये जो रेवेन्यू जनरेशन होगा ये भी बहुत ज्यादा लेवल पर मिलेगा। तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसके बारे में कि सेल किया क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे जस्ट फॉर नॉलेज ये सेशन आपके लिए था। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे अनअकैडमी की क्लासेस भी बता दें, भैया लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे बैठ के थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। तो लॉकडाउन के टाइम पे आपको सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसका यहाँ पे पूरा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जस्ट ऑफ ₹99 में। यहाँ पे इसका अमाउंट तो वैसे 2000, लेकिन जब आप कोड यूज करोगे कृति10 तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 99, और वो भी 1 महीने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखो मेरा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है एसएससी के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है। आपको करना क्या है, अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा, गोल में जाइएगा, एसएससी सेलेक्ट करिएगा, और आप वहां से इस बैच को अवेल कर सकते हो, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अभी शुरू करने जा रहे हैं। जिसके यहाँ पे पॉलिटी छूट चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी इसी सेम। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि जीएस तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं ज्योग्राफी से, क्योंकि पॉलिटी तो पहले पढ़ चुके हैं ना, तो पॉलिटी से नहीं ज्योग्राफी से अब यहाँ पे शुरुआत करी जा रही है। और जितने भी ऐसे क्लासेस हैं जो पॉलिटी के हो चुके हैं वो आपको लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगे अनअकैडमी पे, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम दोबारा से भी इस बैच के अंदर पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। अभी क्या स्टार्ट करेंगे, अभी ज्योग्राफी होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री, और उसके बाद करंट अफेयर्स, इन सब का पूरा एक आपको सिस्टमैटिक वे में मिलेगा। लेकिन जब आप एसएससी का बैच अवेल करोगे सिर्फ जीएस नहीं मिलेगी, उसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी आपको साथ में मिलेगी। तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि मैंने बताया था कि अब जो डेट वगैरह है वो 18 मई के बाद ही अनाउंस होगी एग्जाम की। तो उसके आप ये मान के चलो कि अगस्त से पहले यहाँ पे कोई भी एग्जाम शेड्यूल होने वाला है नहीं। तो इतने टाइम पीरियड में अगर आपकी जीएस स्ट्रांग हो जाती है बेसिक से पढ़ के, तो क्या बुराई है, ठीक है। तो आप इस बैच को अवेल करना मत भूलना। इसमें जो क्लासेस हैं वो 15 तारीख से शुरू होने जा रही है, आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, इसलिए मैंने अभी से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इसके अलावा मिलते हैं आप लोगों से कब, हर दिन की तरह सुबह 7 से 8 बजे का जो टाइम स्लॉट है, जहां पे हर दिन हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं सुबह 7 बजे के सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।